गौतम बुद्ध का जीवन हर किसी व्यक्ति के लिए प्रेरणादायी है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुबनी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया और उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया था। बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के जन्म से 12 वर्ष पूर्व ही एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा महान ऋषि बनेगा। भविष्यवाणी से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें तपस्वी बनने से रोकने के लिए राजमहल में बंद रखा। राजमहल में पले बड़े मनोरंजन, ब्राह्मणों का शिक्षा देना, तैराकी, कुश्ती, तलवारबाजी, दौड़ सभी कलाओं को महल के भीतर रहकर ही सीखा। कम उम्र में ही उनका विवाह यशोधरा से करा दिया गया। दोनों का एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ बचपन से ही करुण हृदय वाले थे। वह किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। इतने समय तक महल में रहने के बाद भी 21 वर्ष की आयु में उनकी नज़र 4 दृश्यों पर पड़ी जिन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। ये दृश्य थे एक वृद्ध व्यक्ति जिसके दांत टूटे हुए थे, बाल सफ़ेद थे, शरीर झुका हुआ था। वह हाथ में लाठी लिए धीरे धीरे कांपता हुआ चल रहा था। दूसरे दृश्य में एक रोगी व्यक्ति सामने आया जिसकी सांसें तेजी से चल रही थी, कंधे डोले पड़ गए थे, पेट फूला हुआ था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरों की सहायता से वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार में सिद्धार्थ को एक अर्थी का दृश्य दिखा। 4 लोग उसे उठाकर ले जा रहे थे। कोई रो रहा था तो कोई अपने बाल नोच रहा था। यह सब देखने के बाद सिद्धार्थ सोचने लगे, धिक्कार है ऐसी जवानी पर जो जीवन सोख लेती है, धिक्कार है ऐसे स्वास्थ्य पर जो शरीर को नष्ट कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी, मौत सदा इसी तरह होती रहेगी? और अंत में चौथी बार उन्हें एक सन्यासी साधु दिखे जो संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त थे। सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया और सिद्धार्थ समझ गए कि सबका जन्म होता है, सबको बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी होती है और एक दिन सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यह सब देखकर उन्होंने अपना धनवान जीवन, अपनी पत्नी और पुत्र एवं राज्य पाठ का त्याग करते हुए साधु का जीवन अपना लिया और जन्म, मरण, बुढ़ापा, दर्द, बीमारी को जुड़े सवालों की खोज में निकल गए। जब वह सब त्याग कर गए तब उनकी आयु 29 वर्ष की थी। सिद्धार्थ ने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने शुरू किए। पूरा ध्यान लगा पाने के बाद भी उन्हें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। फिर तपस्या करने लगे, परंतु 6 वर्ष बीतने पर भी अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं ढूंढ पाए। भूख से व्याकुल, मृत्यु के निकट पहुंचकर बिना प्रश्नों के उत्तर पाए वह कुछ और करने के बारे में विचार करने लगे। वह एक गांव में भोजन की तलाश में निकल गए। वहां थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वह एक पीपल के पेड़, जिसे बोध वृक्ष के नाम से जाना जाता है, के नीचे प्रतिज्ञा करके बैठ गए कि वह सत्य जाने बिना नहीं उठेंगे। वह सारी रात बैठे रहे और माना जाता है कि यही वे क्षण था जब के समय उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्हें बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ और वे 35 वर्ष की आयु में बुद्ध बन गए। ज्ञान प्राप्त होने के बाद वह 7 दिन तक कुछ नहीं बोले। वह अपना ज्ञान किसी को नहीं देना चाहते थे। बुद्ध का मानना था कि अधिकांश लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होगा। माना जाता है कि बुद्ध को स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया था। इस पर वह सहमत हो गए। तब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में दिया था। वह स्थान बोध गया है। उसके बाद बुद्ध ने लोगों को उपदेश दिया और उनके दुखों का निवारण के मार्ग सुलझाए। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने यज्ञ, पशु बलि की निंदा की। बौद्ध धर्म के प्रचार से भिक्षुकों की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। भिक्षुकों की संख्या बढ़ने पर बौद्ध संघ की स्थापना भी हुई। भगवान बुद्ध ने धर्म और उपदेश को देश विदेशों में फैलाने के लिए भिक्षुकों को इधर उधर भेजा। अशोक आदि सम्राटों ने विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल तक ये धर्म चीन, जापान, कोरिया, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका आदि में फैल चुका था। भगवान बुद्ध ज्ञान बांटते रहे और अंत में उनकी मृत्यु का समय आ गया। उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी।